हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट टीचर। गाइस मैं इस लेक्चर में क्वेश्चन 13 से आगे करा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 12 तक मैं इससे पहले वाले लेक्चर्स में करा चुका हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है हमारा, फाइंड द सम ऑफ 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ठीक है, हमें कह रहा है कि सम निकालो 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 का। मतलब पहला मल्टीपल 8 का मल्टीपल, मतलब 8 के मल्टीपल का मतलब है 8 का टेबल, जैसे 8, 16, 24। ठीक है, ये सारे 8 के मल्टीपल्स हैं। 8 वन 8, 8 2 16, 8 3 24, फिर 32, ये सारे 8 के मल्टीपल्स हुए। ठीक है, तो हमारी एपी क्या बनेगी? एपी बनेगी हमारी 8, 24, 32, सारा 8 का टेबल। 8 वन 8 टू, सॉरी 8 टू 16 हुआ ना यहाँ पे। 8 टू 16, फिर 24, फिर 32। ठीक है, ऐसे पूरा 8 का टेबल, 8, 16, 24, 32, पूरा 8 का टेबल हमारी एपी होगा। ठीक है, मैं साफ सफाई से लिख देता हूँ, 8, 16, 24, 32, डॉट 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 डॉट, जहाँ तक जाता रहेगा। 15 मल्टीपल्स चाहिए तो मतलब 15 मल्टीपल्स तक। ठीक है, 15 नंबर्स होंगे। ठीक है, इसको काट देते हैं। तो अब देखो, अब मुझे इसका सम निकालना है, फाइंड द सम ऑफ 15 मल्टीपल्स। तो सम कैसे निकलेगा? सम का मेरे को फॉर्मूला पता है, सम इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये होता है हमारा सम का फॉर्मूला। n कितना है हमारे को? 15 मल्टीपल्स दिए हैं, 15 मल्टीपल्स निकाले तो n तो हमारा 15 हो गया। ठीक है, 15 ही तो मल्टीपल्स निकालने हैं हमें। 15, 8 का टेबल 15 तक पढ़ना मतलब हमें। ठीक है, तो मतलब हमारा n 15 हुआ, तो 15 बाई 2, 2 इंटू में a की वैल्यू क्या है हमारी 8। ठीक है, प्लस n कितना हमारा 15 ही है, 15 माइनस 1 इंटू में d कितना हमारा 16 माइनस 8, d भी हमारा 8 ही होगा। ठीक है, बस अब इसको हमने निकाल देना सॉल्व करके। देखो क्या आएगा, 15/2, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, 15/2 ऐसे का ऐसे ही, फिर 8 2 16 प्लस 14 इंटू में 8। ठीक है, 14 इंटू में 8 कितना होगा? 8 4 32, और 8 1 8, और 11 112 होगा। ठीक है, प्लस 16, यहाँ पे ऐसे 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 का ऐसे ही, इज इक्वल टू 15/2। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? ये आ गया हमारा 16 में 112 प्लस करेंगे तो 118, 128। ठीक है, तो हमारा आ गया 15/2 इंटू में 128। 2 से ये काट देंगे हम, 64। तो हमारा 64 इंटू में 15, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 960। ठीक है, 960 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन 14 कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। मतलब कह रहा है कि 0 और 50 के जो बीच में जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं ना, उनका सम निकालना है। अब देखो 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर्स कौन कौन से आएंगे? 0 से 50 के बीच में। ठीक है, 0 से 50 के बीच में देखो क्या आएगा, सबसे पहले 1 आएगा, 0 के बाद 1, फिर 3, फिर 5। ठीक है, फिर ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है, अब हमें 50 से, 50 तुम्हारा इवन नंबर होता है, 50 से सबसे पहले एक पहले क्या आएगा? 49। ठीक है, तो ये हमारी एपी बन गई। ठीक है, सबसे पहले हम यही काम करते हैं कि एपी बनाते हैं। ठीक है, 0 से 50 के बीच में इन्होंने ऑड नंबर्स कहा था, तो मैंने 0 0 तो हमारा ऑड नंबर होता नहीं। ठीक है, तो मैंने 0 के बाद लिया 1, 1 ऑड नंबर है, 3 5, फिर एंड में एक 49 ले लिया। ठीक है, तो अब देखो बस मुझे इसका सम निकालना है। सम कैसे आएगा? सम का फॉर्मूला लगेगा Sn इज इक्वल टू n/2। अब आप देखो गाइस, इसमें दो फॉर्मूलाज लगा सकते हो, ये वाला भी लगा सकते हो, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाले भी लगा सकते हो और ये वाले भी लगा सकते हो, n/2 a प्लस l। ठीक है, ए क्या होते हैं फर्स्ट टर्म, एल होते हैं हमारी लास्ट टर्म। ठीक है, अब देखो ये वाला फॉर्मूला सबसे पहले मैं बताता हूँ ये वाला फॉर्मूला कैसे लगेगा। देखो, अब इसमें हमें इस वाले एस एन वाला फॉर्मूला लगाने के लिए, ये वाला क्या, दोनों फॉर्मूला लगाने के लिए ही हमें एन की वैल्यू चाहिए, ए की, इसमें देखो एन की, ए की और डी की चाहिए। इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, इसमें एन की, ए की और एल की चाहिए। ठीक है, अब मैं इस वाले फॉर्मूला से बहुत आसान होगा, क्योंकि देखो पहले से ये कितना छोटा हुआ पड़ा फॉर्मूला, तो मैं इससे करता हूँ हमेशा। ठीक है, अब इससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में सबसे पहले मुझे एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एन की वैल्यू मैं कैसे निकालता था? लास्ट वाले टर्म को एन के इक्वल रख देता था। देखो, ए एन इज इक्वल टू 49। ठीक है, ऐसे रख दिया था मैं। फिर ए एन की जगह मैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी इज इक्वल टू 49 ऐसे रख देता था। ठीक है, अब ए की वैल्यू क्या है मेरी? 1। ठीक है, ए की वैल्यू 1 है,
और n की वैल्यू क्या है हमारे को निकालनी है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू में डी की वैल्यू क्या है 3 माइनस 1 2, ठीक है, इज इक्वल टू कितना 49। ये थोड़ा गलत हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। 1 प्लस n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 इंटू में 2 इज इक्वल टू 49। तो अब n की वैल्यू आ जाएगी हमारी, n की वैल्यू क्या आएगी इधर से n माइनस 1 इंटू में 2 इज इक्वल टू, ये 1 को मैं इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 49 माइनस 1, 49, ये 1 इधर चला जाएगा ना, तो 49 माइनस 1 हो जाएगा, 49 माइनस 1 कितना हो जाएगा 48, ठीक है। तो n माइनस 1, अब ये 2 को नीचे ले आऊंगा, इससे 2 नीचे आ जाएगा, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 24, n माइनस 1 इज इक्वल टू 24 हो गया, अभी ये माइनस 1 इधर चला जाएगा, ठीक है। अब देखो ना n माइनस 1 इज इक्वल टू 24 आ गया, अभी माइनस 1 इस साइड चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा n इज इक्वल टू 25, 24 प्लस 1 हो जाएगा ना, ये माइनस 1 इधर जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा n इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो n आ गया हमारा 25, अब सेकंड वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, ठीक है। देखो एस एन इज इक्वल टू, सेकंड वाला फॉर्मूला क्या है, n कितना है हमारा 25, 25/2 इंटू में a कितना है हमारा 1 प्लस l कितना है हमारा 49, l हमारा 49 है ना, देखो यहाँ से 49, तो कितना आ गया 25/2 इंटू में 50, ठीक है। तो 225 से कट गया, आंसर कितना आ गया हमारा 625, 25 इंटू 25 625 होता है, मुझे मुझे याद है इसका स्क्वायर, ठीक है, मैंने इसलिए एकदम से जल्दी लिख दिया, वरना आप मल्टीप्लाई करके देखोगे 25 इंटू 25। तो बोर्ड में गाइस हमें टाइम बचाना होता है, इसलिए मैं कहता हूँ स्क्वायर 1 से लेके 25 तक तो पक्का याद होना ही चाहिए, ठीक है। देखो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, देखो सबसे पहले मैंने ना ये एपी बनाई, ठीक है। एपी बनाने के बाद मैंने सोचा कि मुझे सम निकालना है, सम के जब मुझे लास्ट वाली टर्म दी हो ना, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ हमेशा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ हमेशा। तो सबसे पहले मैंने ये वाले फॉर्मूला सोचा, मेरे पास ए दिया हुआ है एल दिया हुआ है, ठीक है, बस मेरे को एन मिल जाए किसी तरह, देखो मेरे को ए भी दिया हुआ है एल भी दिया हुआ है, मैंने कहा मेरे को सिर्फ एन मिल जाए ना किसी तरह, तो बस छोटा सा सम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो एन मैं कैसे निकालता हूँ मुझे पता है, एन मैं हमेशा निकालता हूँ लास्ट वाली टर्म को एन के इक्वल रख देता हूँ, ठीक है, लास्ट वाली टर्म को एन के इक्वल लिख देता हूँ, फिर एन का फॉर्मूला लिख देता हूँ, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, और हमें ए दिया होता है डी दिया होता है, ए भी दिया है और डी भी दिया है, ठीक है। ए हमारा को दिया 3 - 1, डी भी हमारा आ जाता है, ठीक है। तो हम एन की वैल्यू निकाल लेते हैं, इतना तो गाइस एन की वैल्यू आपको इस, अगर आप इस वाले फॉर्मूले से करोगे ना, तो एन की वैल्यू आपको यहाँ तक भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इसमें भी तो हमें एन की वैल्यू डालनी है, इसमें भी निकालनी पड़ेगी, पर इसमें देखो कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होगी, ठीक है। आज इससे भी सेम यही आंसर जाएगा 625, पर मैं इससे करता हूँ कि मुझे दोनों फॉर्मूला लाना, तो मैं आसान से करूंगा, ठीक है। आप जिससे मर्जी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन 14 पे हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन 15 कह रहा है हमारा, कह रहा है कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन, मैं आपको कैसे अभी हिंदी में बताता हूँ, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज वेल एज फॉलोज, कह रहा है कि मतलब जैसे कोई कंस्ट्रक्शन जॉब है, ठीक है, अगर जैसे उसको टाइम पे कर दिया तो कोई फाइन नहीं लगेगा, अगर उसको टाइम के बाद करते हो ना, तो एक दिन पहले दिन का 200 रुपये फाइन होगा, ठीक है, पहले दिन का 200 रुपये फाइन, फिर अगले दिन का 250 रुपये, फिर उससे अगले दिन का 300 रुपये, मतलब हर एक दिन 50-50 रुपये बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो देखो अब ये इसमें एपी क्या बनेगी, अब ये फिर हमें एंड में निकालना है हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी, ठीक है। अब वो कह रहा है कि उसको कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी इफ ही हैज डिलेड फॉर 30 डेज, ठीक है, 30 दिन की, हमें 30 दिन का फाइन निकालना है, ठीक है, 30 दिन का फाइन का हमने सब निकालना है, बस खत्म बात। ये देखो यहाँ पे ये कह रहा है पहले दिन की 200, फिर 250, फिर 300, फिर ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी, ठीक है। द पेनल्टी फॉर ईच डे, कह रहा है कि द पेनल्टी फॉर ईच डे ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे, इस लाइन का मतलब है कि जैसे पहले वाले दिन 200 है, ठीक है, फिर अगले दिन उससे 50 ज़्यादा हो जाएगी, 250 हो जाएगी, फिर उससे अगले दिन 50 और ज़्यादा हो जाएगी, 300 हो जाएगा। जैसे हम स्कूल्स में जाते थे, जब जब हम स्कूल्स में जाते थे, तो पहले जब कोई भी लेट आते हैं, तो एक बार लेट आते हैं तो ₹10 फाइन लगता है, ठीक है, फिर अगली बार दोबारा लेट आ जाता हूँ, टीचर ज़्यादा फाइन लगा देती है, ₹15 कर देती है, फिर अगले दिन और लेट आ जाए तो फिर टीचर कहती है ₹20 लगेंगे आज, ठीक है। तो ऐसे होता है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कैसे होएगा क्वेश्चन, बस हमें सम निकालना है इसमें। देखो सबसे पहले हमारी एपी बनेगी, एपी क्या बनेगी, पहले दिन का फाइन कितना है हमारा 200 रुपये, ठीक है, फिर कितना है सेकंड डे का फाइन 250 रुपीज़, थर्ड डे का 300, 50 50 रुपीज़ बढ़ते जा रहे हैं सब में,
ठीक है। अब ये ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे कि तो कहना है कि टोटल ये एक दिन का फाइन है, ये 2 दिन हो गए, टोटल 2 दिन हो गए, ऐसे कुल मिला के 30 डेज है। ठीक है, 30 दिन का फाइन निकालना हमें, निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा देखो, एस एन इज इक्वल टू, बस ये गाइस कभी भी बड़े क्वेश्चन को देख कर डरना नहीं चाहिए, कितना इजी क्वेश्चन है, इसमें देखो सम निकालना है बस हमें, 30 दिन का सम निकालना है हमें, वो भी दिया हुआ है, एन भी दिया हुआ है 30 डेज, कुछ निकालना नहीं है इसमें तो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी, बस सम का फॉर्मूला लिखा, इज इक्वल टू एन की वैल्यू डाल दी, एन कितना हमारे 30 डेज का निकालना, तो 30/2 इंटू में 2, ए कितना हमारा 200, ए की वैल्यू कितनी हमारी 200 है ना, देखो ए इज इक्वल टू 200, और डी कितना हमारा, डी है हमारी 250 माइनस 200, 250 माइनस 200 कितना आ गया 50। ठीक है, तो ए कितना है हमारा 2 इंटू में 200 प्लस एन कितना हमारा 30, 30 माइनस 1 29 इंटू में डी, डी कितना है हमारा 50। बस खत्म क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर देंगे। 30/2 कितना हो गया 15, इसको ऐसे काट दिया मैंने, 15 इंटू में यहाँ पे 2 इंटू 2 4 400 प्लस ये आ जाएगा 29 इंटू 5 होता है 1450। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 इंटू में 1850। ठीक है, 1450 और 400 को मैंने प्लस कर दिया ना। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 27750, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 27750। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल लेना। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 15 तक हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है हमारा, देखो क्वेश्चन 16 कह रहा है सम ऑफ ₹700, कह रहे हैं कि कोई हमारे पास सम है ₹700 का। ठीक है, तो मतलब हमारे पास ₹700 ही है, ये कह रहा है। ठीक है, ₹700 है, इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस। ठीक है, कह रहा है कुछ ₹700 है, उसको हमें 7 कैश प्राइजेस में बांटना है। फर्स्ट वाले को कुछ मिलेगा, सेकंड वाले को कुछ, थर्ड वाले को कुछ। ठीक है, तो ऐसे हमें 7 कैश प्राइजेस में बांटना है। ठीक है, फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। ठीक है, स्टूडेंट्स को बांटना है उनकी परफॉर्मेंस के को देख के। ठीक है, कह रहा है कि इफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, कह रहा है कि जैसे पहला प्राइस x है, ठीक है, तो दूसरा प्राइस क्या होगा, दूसरा प्राइस कह रहे हैं कि तो 20 लेस होगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि फिर उससे अगला प्राइस क्या होगा, इस वाली टर्म से और 20 लेस होगा, मतलब x-20 इसमें से 20 और माइनस करना, मतलब हर टर्म 20 और माइनस होती रहेगी। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, मतलब हमें इन सब की वैल्यू निकालनी है। देखो मैं बताता हूँ कैसे होगी। कहना है कि हमें टोटल ₹700 है हमारे पास। ठीक है, टोटल ₹700 है, इसके 7 कैश प्राइजेस बांटने हैं, 7 कैश प्राइजेस। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि पहला कैश प्राइस जो है ना, वो दूसरे से 20 ज़्यादा है, या ये समझ लो कि दूसरा कैश प्राइस, जैसे हमारा पहले मान लो लेट फर्स्ट प्राइस बी एक्स। ठीक है, ठीक है, पहला प्राइस मैंने एक्स ले लिया, प्राइस एस होता है, ठीक है, जेड होता है। वैसे मैथ्स में ज़्यादा स्पेलिंग में कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, लेट्स फर्स्ट प्राइस भी एक्स ले लिया। ठीक है, तो कह रहा है कि जो दूसरा वाला प्राइस होगा ना, दूसरा वाला प्राइस होगा वो इससे 20 कम होगा। ठीक है, तो एक्स में से मैं 20 माइनस कर दूंगा, मतलब फिर जब थर्ड प्राइस क्या होगा, इसमें से 20 कम होगा, मतलब ये x-20 है, इसमें से भी 20 कम। ठीक है, तो फोर्थ प्राइस क्या होगा, x-20 -20, ये वाली टर्म में से 20 और कम। ठीक है, तो ऐसे ऐसे होता रहेगा। ठीक है, तो ये कैसे कितना हो जाएगा देखो, x x-20 ये हो जाएगा x-20 कितना हो जाएगा x-40। ठीक है, ये कितना हो जाएगा x-60 20 20 20। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अगला कितना हो जाएगा। अब देखो मैंने हिसाब लगा लिया कि हर हर स्टेप में ना 20 20 20 20 कम हो रहा है, तो यहाँ x-80 हुआ, तो यहाँ x-100 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल मुझे 7 निकालना है, 1 2 3 4 5 6, फिर अगला क्या होगा x-120। ठीक है, तो मुझे 7 निकालना है, तो मैंने 7 तो बस 7 की ऐसे बस जनरल मैंने वो ले ली। ठीक है, एपी, तो मैं निकालूंगा, देखो कितने इजीली। ₹700 मुझे सम दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो कैसे निकलेगा, मुझे सम दिया हुआ है ₹700 है। ठीक है, ₹700 की तो कैश प्राइजेस बटने हैं सारे। ठीक है, तो मुझे सम दिया हुआ ₹700, तो इसमें मैं निकाल के कर दूंगा क्या, इसमें एस एन में फॉर्मूला डाल दूंगा मैं। ठीक है, n/2 इंटू में चाहे आप
ये वाला फॉर्मूला से कर दो, 2a प्लस n माइनस वन इंटू में डी, चाहे इससे कर दो a प्लस एल से, ठीक है, मैं a प्लस एल से करूँगा, ठीक है, इज इक्वल टू 700। जब मुझे लास्ट टाइम पता लग जाती है ना, तो मैं हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इजीली हो जाता है। तो n कितने हैं, n कितने हैं हमारे को 7 कैश प्राइसेस बांटने हैं, तो n की जगह तो मैं 7 लिख दूंगा यहाँ पे, 7/2, ठीक है। a कितना है हमारा x, ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारी x ही है, तो a की जगह x लिख दूंगा, प्लस l कितना है हमारा, l है x माइनस 120, लास्ट टर्म तो यही है ना, लास्ट टर्म x माइनस 120, तो यहाँ x माइनस 120 लिख दूंगा, ठीक है, इज इक्वल टू 700। बस अभी इतना किया मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा, देखो, इस वाले, पहले तो इस वाली टर्म को इस साइड ले जाऊंगा, ठीक है, इस साइड ले गया तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 700 इंटू में 2, 7 नीचे आ जाएगा, डिवाइड बाय 7, ठीक है। तो ये अंदर जो बची हुई टर्म है इसका क्या होगा, x प्लस एक्स 2x माइनस 120, ठीक है, इसको काटूंगा तो क्या आएगा, 700 जा इज इक्वल टू कितना आ गया, 200, 100 इंटू 2 200, ठीक है। तो अब बचा क्या हमारे पास, 2x माइनस 120 इज इक्वल टू 200। अब ये माइनस 20 को दूसरी साइड ले जाऊंगा, देखो मेरे पास ये बचा 2x माइनस 120 इज इक्वल टू 200। तो अब इस माइनस 120 को इस साइड ले जाऊंगा तो प्लस 120 हो जाएगा, तो 2x कितना हो गया, 200 प्लस 120 कितना हो गया, 200 प्लस 120 कितना होगा, 320, ठीक है। तो 2x हमारा 320 हो गया, तो x कितना होगा, x इज इक्वल टू डिवाइड में 2 चला जाएगा, 320 डिवाइड बाई 2, 2 नीचे चला जाएगा ना इसके, इज इक्वल टू 160। तो x कितना आ गया हमारा, 160, x हमारा 160 आ गया। पर हमें सातों के सातों कैश प्राइस निकालने हैं, सातों के सातों कैश प्राइस निकालने हैं। हाँ, अभी तो हमारा एक ही आया, x 160 फर्स्ट आया, तो सेकंड क्या होगा, x माइनस 20, एक्स माइनस 20 क्या होगा, x में से x है हमारा 160, उसमें से 20 माइनस कर दो, कितना हो गया 140, ठीक है। फिर थर्ड कैश प्राइस क्या है, x माइनस 40, x माइनस 40, तो x क्या है हमारा 160, 160 x की जगह डाल दो, बाकी माइनस 40 ऐसे का ऐसे, कितना हो गया 120, ठीक है। ऐसे ही हमारे सारे निकल जाएंगे, x माइनस 60, x माइनस 80, ठीक है, ऐसे सारे निकाल देना, x माइनस 120 तक है, ठीक है, तो x माइनस 120 तक निकाल देंगे। चाहे यहाँ पे 10, चाहे यहाँ पे 10 कैश प्राइजेस होते, 20 होते, मैं सारे निकाल देता, ठीक है। वैसे इतने देते नहीं है, 3 या 4 या 5 या 7 बस इतने ही देंगे, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि सम बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 60 ऐसे आ जाएगा, x प्लस हमें x की वैल्यू डालनी है 160, बाकी उसमें से 60 माइनस कर देंगे, फिर 80 माइनस कर देंगे, फिर ऐसे, फिर 100 कर देंगे, फिर 120 कर देंगे, ठीक है, ऐसे आंसर आ जाएंगे हमारे, ठीक है सारे। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही, बाकी लेक्चर्स अगले लेक्चर्स, बाकी क्वेश्चन अगले लेक्चर्स में कराता हूँ।